बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मैं हूं सुमेरा और आप देख रहे हैं फूड विद सुमेरा। तो आज मैं बना रही हूं लाहौरी अंडा चने। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको भी परफेक्ट मेजरमेंट का अच्छे से पता चल सके। ये आप देख रहे हैं कितने अच्छे से हमारे चने तैयार हुए हैं और इनके ऊपर तरी भी कितने अच्छे से नज़र आ रही है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 पाव चने लिए हैं। इनको मैंने रात को मीठा सोडा ½ टीस्पून मीठा सोडा लगा के इसको भिगो के रख दिया था। अब इसको हम इसका पानी निकाल देंगे और इसको 2 से 3 बार धो लेंगे। चनों को अच्छी तरह धो के इसमें हमने प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है। अब इसमें पानी डालेंगे। पानी इतना डालेंगे कि चने भी हमारे गल जाएं और इसमें से हमने थोड़ा सा पानी भी बचाना है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक का ऐड कर देंगे। चने हमारे पकना शुरू हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं इनके ऊपर झाग आ रही है। ये झाग आपने अच्छे से निकाल देनी है। 2 से 3 बार इस झाग को हम निकाल लेंगे। झाग निकालनी ज़रूरी है तो इसको स्किप मत कीजिएगा, झाग इसकी ज़रूर निकालिएगा। हम इस प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और 15 मिनट के लिए इसकी सीटी चलने का वेट करेंगे। ये आप देख सकते हैं चने हमारे पक चुके हैं, बॉईल कर लिए हैं हमने। मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें चने कितने अच्छे से गल चुके हैं। चलें तो अब जल्दी से अब चनों का मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें 1 कप मैंने घी ऐड कर दिया है। चने में हमेशा घी की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं तो 1 कप मैंने घी लिया है इसमें। अब इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे जिसमें 1 तेज़पत्ता है, 2 सब्ज़ इलायची हैं, 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं, 1 बड़ी इलायची ऐड कर दी है और 3 लौंग हैं। अब इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे। फिर इसमें हम 1 मीडियम साइज़ का प्याज मैंने लिया है, इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, पेस्ट बना लिया था, इसको ऐड कर दिया है। पेस्ट बनाने से इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी, बाज़ार जैसी बिल्कुल थिक सी हमारी ग्रेवी बन के तैयार होगी इंशाल्लाह। अब ये है लहसुन का पानी। लहसुन के पानी को 1 गट्ठी मैंने लहसुन लिया, उसको कूट कर मैंने उसमें ½ गिलास पानी ऐड कर दिया है क्योंकि इसमें हमने लहसुन ऐड नहीं करना, उसका सिर्फ पानी ऐड करना है। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। सिर्फ अदरक का पेस्ट है ये, इसको हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना है। अब जो हमने लहसुन का पानी तैयार किया है वो इसमें ऐड करेंगे। छन्नी के साथ छन के इसको इसमें ऐड कर देना है। लहसुन का पानी ऐड करने से इसमें लहसुन की स्मेल नहीं आएगी। बहुत मज़ेदार हमारे चने बन के तैयार होंगे, बिल्कुल बाज़ार जैसे। ½ टीस्पून इसमें नमक ऐड कर दिया है, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, ½ टीस्पून ही सुरख मिर्च कुटी हुई ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे। अब इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए जनाब, इसी दौरान मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये इसमें मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लिया था, वो भी इसमें ऐड कर दिया है। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम ½ कप दही ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसमें टमाटर ऐड नहीं किए, चनों में टमाटर ऐड नहीं करते, इसमें दही ऐड करते हैं, तो इसलिए हम ½ कप इसमें दही ऐड करेंगे। दही को अच्छे से फेंट के फिर इसमें ऐड करना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको बस 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ये आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। ये आप देखें इसका कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम चने ऐड कर देंगे। चने में देख सकते हैं आप हल्का सा पानी मौजूद है जो इसके पकने के लिए काफ़ी रहेगा, इसलिए इसमें और पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है।
اب ان چنوں میں سے میں نے تھوڑے سے چنے نکال لیے تھے، اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا، وہ اس میں ایڈ کریں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3 سے 4 ٹیبل سپون میں نے اس میں سے چنے نکالے تھے، اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا، پیسٹ بنا لیا۔ یہ اس لیے کیا ہے کہ اس کی گریوی اچھے سے تیار ہو سکے گی، بالکل بازار جیسے ہمارے چنے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب اس میں ½ ٹی اسپون کٹی ہوئی کالی مرچیں ایڈ کر دیں گے، 3 سے 4 سبز مرچیں ایڈ کر دیں گے ثابوت، اس سے اس کا فلیور بہت مزے کا آئے گا۔ ½ ٹی اسپون گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے۔ یہ ان چنوں کی پرفیکٹ میئرمنٹ ہے، اس میں اور مزید کوئی بھی مسالہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل ہمارے پرفیکٹ چنے بن کے تیار ہوئے ہیں۔ بہت آسان ریسیپی ہے، آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ ریسیپی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے ایک پیارا سا کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو 5 منٹ کے لیے صرف ہم نے اس کو کور کیا ہے۔ یہ دیکھیں آئل بالکل سیپریٹ ہو چکا ہے، چنے ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی اعلیٰ قسم کے تیار ہو چکے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم اس میں انڈے ایڈ کر دیں گے۔ میں 3 انڈے اس میں بوائل کر کے ایڈ کر رہی ہوں، آپ جتنے چاہیں اس میں انڈے ایڈ کر سکتے ہیں، تو اس سے اس کا فلیور بہت مزے کا بن جائے گا۔ تو ماشاءاللہ سے ہمارے انڈا چنے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ ابھی آپ کو میں ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں، ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہمارے چنے تیار ہوئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھی اس کی گریوی تیار ہوئی ہے، پرفیکٹ چنے بن کے تیار ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے، گھر پہ صاف ستھرے طریقے سے ناشتہ بنا کے انجوائے کریں۔ انڈا چنے بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوئے ہیں، بہت مزیدار ان کی خوشبو آ رہی ہے۔ ریسیپی اچھی لگی ہو تو مجھے ایک پیارا سا کامنٹ ضرور کیجیے گا، آپ کے کامنٹ سے بہت خوشی ملتی ہے، پڑھ کے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے ہمارے چنے تیار ہوئے ہیں، تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔